चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास आप लोग का, जो कि बहुत ही धमाकेदार क्लास है, जिसका आज जो हम जिक्र करने वाले हैं वो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए एक स्पेशल चैप्टर है। फर्स्ट फ्लाइट का एक पोएम है जिसका नाम है अमांदा। मैं अमांदा के लिए स्पेशल आज ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ और बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो इस साल 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बेस्ट ऑफ लक की कामना करते हुए मैं फिर से आया हूँ, हाजिर हूँ आप लोग के लिए एक नए चैप्टर को लेकर, एक नए अंदाज में। जैसे कि मैंने आप लोग से पहले ही बोला था कि कुछ चीज़ें ऐसे लेकर आएंगे जो आप लोग को पूरी तरह से जानकारी देकर जाएंगे। आज मैं फिर से लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जिस चैप्टर की बात करते हैं, अमांदा। आप जानते हैं ये अमांदा जो चैप्टर है, जो पोएम है, इसकी राइटर जो है, जिसके राइटर को हम बोलते हैं पोएट। यहाँ पर जो पोएट हैं वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन है और उन्हीं का पिक्चर आप देख रहे होंगे कि मेरे इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप देख रहे होंगे ये जो पिक्चर है वो है रॉबिन क्लेन का। रॉबिन क्लेन का बहुत ही जानी मानी हस्ती, बहुत ही ज़बरदस्त पोएम लिखने वाली। लिखने का तरीका है बिल्कुल ही अलग, मतलब किसी को अपने शब्द में कैसे पिरोया जाए, कैसे अपने आप को उनको बांध के रखा जाए, ये सारी कला इनको आती थी। जैसे कुछ इंडियन पोएट की बात करें तो हमारे यहाँ हिंदी में एक है पोएट जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। यू हैव नोन दैट वन, दैट इज ए फेमस पर्सनालिटी ऑलरेडी। उनकी भी एक पोएम है, बहुत ही ज़बरदस्त का पोएम आता है, कदम का पेड़। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो बहुत ही अच्छा वो लिखती हैं। बच्चों की पोएम लिखने के लिए वो फेमस हैं। उसी तरह से ये रॉबिन क्लेन है, ये भी बहुत ही अच्छी लिखती हैं। क्या देखते हैं इनका जन्म क्या है, कहाँ की हैं, ये इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बात करते हैं रॉबिन क्लेन। ये इनका जन्म जब हुआ था 28 फरवरी को, 28 फरवरी 1936 को कैंप से न्यू साउथ वेल्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पर जन्म हुआ था इनका। इनकी बात करें कि सी इज़ ऑस्ट्रेलियन ऑथर। मैंने बताया जैसा कि ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं और ये फेमस है किस चीज़ के लिए, शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। छोटी छोटी कहानियाँ बहुत अच्छी लिखती हैं बच्चों के लिए। जैसे अभी बच्चों की कहानियों के लिए फेमस राइटर हैं जिनका नाम है जेके रोलिंग। यू हैव नोन दैट, यस, जेके रोलिंग। वैसे ही ये भी एक है बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है जिनका नाम है रॉबिन क्लेन। ये बच्चों की कहानियाँ बहुत अच्छा लिखती हैं। इंडिया में बहुत ही अच्छा बच्चों की कहानी लिखने वाले विष्णु शर्मा का नाम सुना होगा। विष्णु शर्मा का बहुत ही बढ़िया किताब आया था जिसका नाम था पंचतंत्र। पंचतंत्र में बहुत सारी कहानियाँ बच्चों के लिए डेडिकेट किया गया था, बच्चों को ही दिखाया गया, समझाने का था। उसी तरह यहाँ पर भी इनका बात है, रॉबिन क्लेन भी बच्चों की कहानी लिखती हैं। नोटेबल जो वर्क्स हैं वो हैटिंग एलिसन एशले और हाफ वे अक्रॉस द गैलेक्सी, इन्होंने 2 किताबें बहुत ही ज़बरदस्त लिखा है। इनकी बारे में जानकारियाँ शॉर्ट थी, लेकिन मुझे आशा है कि ये सब जानकारियाँ आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप और से ज़्यादा समराइज कर पाएंगे। तो लेते चलते हैं आप लोग को अमांदा की दुनिया में। चलिए चलते हैं, स्टॉप दैट, देखिए गिर जाइए। तो आते हैं, देखते हैं अमांदा चैप्टर को। जैसा कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था, अमांदा का जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, जो पोएट हैं, जिनके बारे में मैं बात किया था, उनका नाम है रॉबिन क्लेन। रॉबिन क्लेन जो कि ऑस्ट्रेलियन राइटर है। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने समझा इनको। रॉबिन क्लेन ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। देखेंगे क्या बोलती हैं ये, एवरी चाइल्ड फील्स दैट सी ही इज कंट्रोल्ड। हर बच्चा एक, अक्सर ये जो बात है, ये जो प्रवृत्ति दिखाने की कोशिश की गई है, हर घर की कहानी है, कहानी घर की वाली बात है। इसमें क्या कहानी है कि बच्चे को अक्सर माँ बाप डांटते रहते हैं और ये पेरेंटिंग का एक बहुत बढ़िया तरीका यहाँ समझाने की कोशिश की है कि बच्चों से हम किस तरह से ट्रीट करें, व्यवहार करें। वैसे चीज़ को इन्होंने दर्शाने की कोशिश किया है एक पोएम के माध्यम से। हर घर में बच्चे थोड़े शरारती होते हैं, थोड़े नॉटी होते हैं, बात सही। ऑब्वियसली एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट वे टू लिव। उनका अपना अपना अंदाज है जीने का, अपना बातें हैं, अपनी तरह से सोचते हैं। लेकिन हम जो सोचते हैं, हमारा जो सोचना है, एक गार्जियन का सोचना है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जबकि बच्चों की सोच होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये दोनों का कोलाइशंस करके यहाँ पर जो सिखाने की कोशिश किया गया है, जो बताने की कोशिश किया गया है, वो रियल में क्या है,
रियल में क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर, इस चीज़ की बातें यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। तो ले चलते हैं आपको हम अमांदा की दुनिया में। तो सबसे पहले बात हम करते हैं अमांदा। अमांदा में जो वर्ड लिखा गया है, अमांदा किसी लड़की या लड़के को हम बोल सकते हैं, यहाँ कॉलिंग नेम से दिया गया। हर घर में एक बच्चा होता है जिसके घर में जैसा नेम होगा उस नेम को उसी नेम से पुकारा जाता है, बार बार बुलाया जाता है, ये बात वो बात, ये मत करो वो मत करो, ऐसे मत करो, वहाँ मत जाओ, ये यहाँ मत घूमे, हर चीज़, मोबाइल मत देखो, पढ़ो, केवल पढ़ते रहो, ऐसी सारी चीज़ें, हर चीज़ बताने के लिए गार्जियन जो होता है हमेशा समझाने के ही मूड में रहता है, हमेशा पढ़ाने के मूड में रहता है। वैसे ही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। जो चैप्टर का शुरुआत होता है, जो बोलते हैं यहाँ पोएम की शुरुआत ही जो होता है वो अमांदा वर्ड से होता है, जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, ये चीज़। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या बोलता है कि एवरी चाइल्ड फील्स, हर बच्चा महसूस करता है, दैट सी और ही कंट्रोल्ड, कि ऐसा लगता है कि उसको कोई कंट्रोल्ड कर रहा है, उसके ऊपर मतलब बॉसीज में चला रहा है, बुली हो रहा है, सारे लोग देखेंगे। एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, और हमेशा बोला जाता है ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत कर, यहाँ मत कर, वैसी चीज़ बताया जाता है। यू टू फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, क्या तुम भी ऐसे में विश्वास करते हो कि तुम्हारी भी आज़ादी को कर्टेल्ड, निहित किया गया है, सीमित करके रखा गया है? आपको भी लगता है? राइट डाउन द सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ करूं जो मैं चाहता हूं, तो वैसे चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप क्या चाहते हैं। बट योर पेरेंट्स, एल्डर्स और डू नॉट अलाउ टू डू, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं और एल्डर्स हैं या गार्जियन हैं वो अलाउ नहीं करते जाने के लिए। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर देखेंगे। टू रीड द पोएम अलाउड, जोर जोर से इस पोएम को पढ़िए। एंड फॉर्म पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टांजा, हर अल्टरनेट स्टांजा जो है उस स्टांजा में कुछ अलग सी बातें यहाँ पर पिरोने की कोशिश की गई है, और आपको दिखेगा यू आर इन फॉर सरप्राइज, कुछ पल के लिए तो आप सरप्राइज में रहेंगे, कुछ पल के लिए आप बिल्कुल अचंभित रहेंगे, वैसी चीज़ यहाँ पर दिया गया। तो आते हैं पोयम की तरफ। देखिए शुरुआत में यहाँ जैसा कि ऊपर बोला गया है कि दो स्टांजा, एक स्टांजा ये और एक स्टांजा ये, यहाँ पर दो स्टांजा की बात किया गया है, दोनों स्टांजा बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर कहने का मतलब कि एक जो गार्जियन है, एल्डर है, वो बोलते हैं, ये गार्जियन एल्डर या पेरेंट बोलते हैं, ये जो वाला जो है वो पेरेंट्स बोलते हैं, जबकि दूसरा वाला बच्चा सोचता है, जो चाइल्ड है वो चाइल्ड की सोच को दर्शाने की कोशिश की गई है। मतलब एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और सोच रहा है, इन दोनों की सोच को पिरोने की कोशिश की गई है अमांदा में। तो देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले पेरेंट जो है या गार्जियन है वो बोलता है क्या, डोंट बाइट योर नेल्स अमांदा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांदा, अमांदा अपने नाखून काटना बंद करो। तो बहुत सारे बच्चे मुंह में नाखून को डाल देते हैं और काटते रहते हैं, तो ऐसी चीज़ के लिए वो मना कर रहा है क्या। इसके बाद डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांदा, अमांदा अपने सोल्जर्स को ऐसे वैसे हिलाओ मत, ये क्या कर रही हो तुम, इसको ये सोल्जर ऐसे ना हिलाओ। इसका बोल रहा है स्टॉप दैट स्लॉचिंग, इस तरह से इधर उधर घूमना फिरना रोको। एंड सिट अप स्ट्रेट, चुपचाप सीधा सीधी बैठ जाओ, जो बोल रहे हैं वैसे बैठ जाओ एकदम स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट। क्या बोलता है अमांदा, ये कोई भी हो सकता है, अ टीचर, अ गार्जियन, अ पेरेंट, एन एल्डर, ये सारी में से कोई भी हो सकता है। क्लास में जाते हैं, वी स्टार्टेड स्कॉल्डिंग देम, स्टैंड अप, सिट डाउन, बी ऑलवेज इन ऑर्डर ऑफ द लैंग्वेज, द ऑर्डरिंग। तो यहाँ पर भी ऑर्डर की शुरुआत होती है, डोंट डोंट डोंट, डोंट डोंट डोंट, स्टॉप, ऐसी चीज़ें यहाँ पर किया गया। देख लीजिए, डोंट 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 स्टॉप, ये डांटने की बात किया जाए, बच्चा को सुनाया जा रहा है, लेकिन बच्चे का मन, बाल मन जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। उस चीज़ को हम देखेंगे। क्या बोल रहा है चाइल्ड, क्या सोचता है, देयर इज अ लैंग्वेज इमराल्ड शी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, बोल रहा है ऐसा, ये परिकल्पना में गुम है, ये अलग चीज़ें सोच रहा है। क्या सोच रहा है कि काश ऐसा होता कि यहाँ केवल समुद्र ही समुद्र होते, पूरा वास्ट समुद्र दिखाई देता। इसके बाद क्या बोल रहा है, वेयर द सोल
इनहैबिटेंट इज मी, वहाँ कोई और नहीं बल्कि मैं अकेले रहता, किसी की सुनने की परवाह नहीं होती। ऐसे चीज़ को दर्शाने की कोशिश किया गया कि सोल जो आत्मा होगा सिर्फ एक ही होगा, कौन? मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और वहीं पर क्या होगा? एक मरमेड होगी, मैं हूँगा, और आराम से ज़िंदगी सुकून वाली चलेगी, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसी परिकल्पनाओं में बच्चा डूबा हुआ है। चाइल्ड ये सोचता है, गार्जियन ये सोचता है। अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट में क्या कहता है? फिर से दो हम लेंगे, यहाँ पर दो की बात करेंगे। फिर से देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर दो चीज़ें क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर भी देखेंगे, ये वाला जो स्टांजा है, इस स्टांजा में और इस स्टांजा में, अगेन जस्ट आई एम हियर टू टेल यू अबाउट दैट थिंग्स कि दिस पॉइंट इज कमिंग बाय पेरेंट्स और दिस इज फॉर द चाइल्ड। जो चाइल्ड है इनके सामने उनकी बात किया जा रहा है। फिर से बातें आती है, सवाल आता है क्या कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांदा? अमांदा तुमने होमवर्क कर लिया कि नहीं कर लिया, ये बताओ। दूसरा, डिड यू टिडी योर रूम अमांदा? क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया? रूम गंदा ही पड़ा है कि साफ कर लिया? ये देखिए, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मुझे ये लगता है कि मैंने तुमसे शूज साफ करने के लिए भी बोला था। क्या साफ हुआ? साफ कर लिया है कि नहीं? देखें, फिर बोलता है अमांदा, क्या बोलता है? क्या तुमने होमवर्क किया? क्या तुमने अपना रूम साफ किया? क्या मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम अपने जूते भी साफ कर लो, शूज भी साफ कर लो। ये चीज़ें बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बातें हैं, गार्जियन या पेरेंट जो है वो बोलते चले जा रहे हैं। बच्चा फिर से सोच रहा है। देखिए, आई एम एन ऑर्फन, इतना ज़्यादा बकबक सुनने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आता है, यार काश ऐसा होता है कि आई एम ऑर्फन। वो अपने आप को इमेजिन करता है कि मेरे माँ बाप कोई ना हो, मैं अकेला रहूँ, अनाथ हो जाऊँ, इस दुनिया में अनाथ जैसा रहूँ। इसलिए बोल रहा है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में यूं ही भटकता रहता। आई पैटर्न सो डस्ट विथ माई हस्ड बियर फिट। बोल रहा है क्या कि मैं अपने पैरों से अलग अलग तरह की निशानियां बनाता हुआ चलता। अक्सर देखेंगे बच्चे क्या करते हैं, जहाँ धूल होता है उस धूल पे वो खेलते रहते हैं। जहाँ धूल होता है बच्चों को ज़्यादा मन लगता है। या नहीं विश्वास तो फिर बालू वगैरह होता है, जो बालू वगैरह होता है वहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं। बालू वगैरह में देख लेंगे बच्चे खेलते रहते हैं एकदम। ये बच्चों का सबसे फेवरेट गेम में से एक गेम है। क्या चीज़ कि वो बालू वगैरह होता है तो उससे कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं। उसी तरह से ये डस्ट पे ये सोच रहा है कि मैं गलियों में घूमता रहूं। कहाँ पर? गलियों में घूमता रहूं और नंगे पाँव रहूं। मतलब क्या बोल रहा है कि बियर फिट, यहाँ शूज की बातें करें कि अपने जूते साफ करो। यार जूते को कौन फिक्र करता है? मैं कोई फिक्र नहीं करना चाहता, मैं बेयर फिट घूमना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आगे, द साइलेंस इज अ गोल्डन, मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया जो है, मेरी जो दुनिया होगी जहाँ शांत ही शांत होगा, वही सुनहरा होगा, वही खुशनुमा होगा। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और इस तरह की आज़ादी जो होगी एकदम बिल्कुल डिफरेंट होगी, स्वीट होगी। ये परिकल्पनाओं में बच्चा डूबा हुआ है। गार्जियन डांट रहे हैं लेकिन बच्चा सुन नहीं रहा है। लेकिन एक बात है, वो परिकल्पनाओं में है, सोच तो बहुत सारा रहा है, क्योंकि बार बार सुनता जा रहा है और उसके विचार बदलते जा रहे हैं। पहले में कुछ और विचार था, दूसरा में कुछ और विचार। अगला पॉइंट देखें, दो बातें करेंगे यहां पर। देखिए फिर से आता है एक पॉइंट, फिर से इधर देखेंगे, फिर से पेरेंट बोलते हैं, पेरेंट्स जो है फिर से बोलते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांदा। अमांदा ये चॉकलेट खाना बंद कर दो, तुम्हारा दिन भर का चॉकलेट मैं देखते देखते उब गया हूँ। ऐसी बातें सोच रहे हैं गार्जियन। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांदा, रिमेंबर योर एक्ने अमांदा। ये क्या बोल रहा है? ये जो पॉइंट है एक्ने, एक्ने किसको होता है? लगभग वो बच्चा जो टीन एज में चला जाता है, वो बच्चा जो टीन एज में चला जाता है उसके चेहरे पर एक्ने आना शुरू हो जाता है। एक्ने, पिंपल्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें निकलना शुरू हो जाता है। याद रखेंगे। तो एक्ने और पिंपल्स जो एज होता है वो टीन एज के लिए होता है। और यहाँ पर जो लड़का है, जो बच्चा है या बच्ची है, वो लगभग टीन एज में आ चुकी है। इस पॉइंट से समझ में आ रहा है।
क्योंकि छोटे बच्चे को तो दांत सड़ जाते हैं जी, दांत में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो एक्ने का प्रॉब्लम बताया जा रहा है। मतलब कि आप लोग जिस एज में हैं, इसमें अर्थात मतलब कि 13 to 19 में ही आप लोग हैं, ये चीज़ दर्शाता हुआ है। इसी वजह से ये जो पोयम है इस किताब में लिया गया है या संकलित किया गया है। देखेंगे क्या फिर से बोलता है, चॉकलेट चॉकलेट मत खाओ अमांदा, एंड रिमेंबर योर एक्ने, याद रखो तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स हैं, निकल रहे हैं, एक्ने निकल रहे हैं, उसका भी ध्यान रखो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अमांदा क्या तुम सुन रही हो मेरी बात? क्या तुम सुन रहे हो जो मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ? मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, दुनिया से बातें नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम सुन रहे हो इस बात को? मैं तुमसे ही बातें कर रहा हूँ। लेकिन आगे देखिए क्या बच्चा सोचता है। ये बार बार गार्जियन तो कह रहे हैं, गार्जियन तो ऑर्डरिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के विचार कैसे बदल जाते हैं वो देखेंगे अगले पॉइंट की तरफ। बात करते हैं, बच्चा यहां पर सोचता है, ये चाइल्ड अपना सोचता है क्या चीज कि ऐसा होता, आई एम रेपेंजिल, आई हैव नॉट अ केयर। एक स्टोरी में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी की बात करता है ये परिकल्पनाओं में कि मैं रेपेंजिल की तरह होता जिसमें कोई मुझे रोक टोक नहीं करता। देखेंगे क्या, इन अ लाइफ इन अ टावर इज अ ट्रैंक्विल एंड रेयर। क्या बोल रहा है, इस जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं और ये जिंदगी जो है वो बिल्कुल अलग है। बड़ी किस्मत से ऐसी ज़िंदगी मिलती है, बड़ी रेयर ज़िंदगी है, लेकिन लोग समझने की बात नहीं करते हैं। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब बोल रहे हैं यहाँ पर कि देखो भाई, मेरी आज़ादी है, मेरी जो जिस तरह का मन हो मैं वैसे आज़ाद रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये बाल जो है, मेरे जो बाल का स्टाइल है, इसको मैं चेंज करने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं चेंज भी नहीं करना चाहता हूँ। भाई साहब सुन लो, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे को हेयर कट से। हर घर में हर गार्जियन को ये प्रॉब्लम है कि तुम्हारा हेयर स्टाइल कैसा चल रहा है, तुम कैसे ये बाल रखे हो, कौन सा डिजाइन रखे हो। और रिजल्ट बता रहे हैं बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रिय उनका बाल ही होता है, हेयर ही होता है, और उस हेयर से वो लोग बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हेयर नहीं कट कराना चाहते हैं, लेकिन गार्जियन की डांट की वजह से, स्कूल की डांट की वजह से वो बार बार बाल कटाते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर बोल रहा है कि देखो मैं अपने हेयर को तो डाउन करने नहीं दूंगा। भाई साहब ये समझ लेना, ये बात तो बिल्कुल सही है, आप जैसे करें वैसे मैं मानने वाला नहीं। फिर गार्जियन की आवाज़ आती है एक और, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। इतने डांट पड़ने के बाद बच्चे का चेहरे पर बदलाव आना लाजमी बात है। हर चीज़ के लिए प्रताड़ित करो, हर चीज़ के लिए उसको डांटो। ऐसे चीज़ में देखिए क्या होता है, अमांदा को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्टॉप सल्किंग, ये मुंह फुलाना बंद करो। इसका मतलब होता है मुंह फुलाना, रूठ जाना बोलते हैं मुंह फुलाना। हमारे यहाँ तो मुंह फुलाना बोला जाता है, रूठ जाना होता है जिसकी बात किया जाता है। ये सल्किंग एट वंस, अचानक ये मुंह जो तुम बना लेते हो ना, ये नखरे, अब तो तुम रूठोगे, अब तुम ऐसे करोगे वैसे करोगे, वैसी बातें बोल रहा है गार्जियन। क्या बोल रहा है, स्टॉप सल्किंग एट वंस अमांदा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांदा। तुम्हारा ये दिमाग हमेशा खराब रहता है, जब भी देखो तुम हमेशा मूडी रहते हो। बस बोल दिया दो बात, तुम सुनते नहीं हो, बस मुँह बना लेते हो और अपना काम करने लगते हो। एनीवन वुड थिंक, कोई क्या सोचेगा दैट आई नैग्ड एट यू, मैं तुम पे बोशिज्म करने की कोशिश करता हूँ, मैं तुम्हें डांटने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं सोचेगा कि कोई मैं नेग्ड मतलब निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। निगलेक्ट करूँगा, ठीक है, निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ये कि मैं तुम्हें अपना मानते हुए भी निगलेक्ट कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। ऐसा चीज़ मत सोचो, क्या कहेगा कोई कि तुम ऐसे इतने घर के अच्छे लड़के हो और ये सारी काम करते हो, ऐसा चीज़ अमांदा। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं देखिए, जैसे मैंने बताया था रॉबिन क्लेन की, ये एक बच्चे की, एक माँ की और एक बच्ची की कहानी है। माँ कुछ और कहती है, बच्ची कुछ और समझती है। इस कहानी में, इस पोएम के थ्रू ये जो कहानी है ये बहुत ही चीज़ें समझाती हैं। एक तो पहला कि पेरेंट को कभी भी बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, उसको प्यार से समझाइए, क्योंकि पेरेंटिंग का फर्स्ट स्टेप यही होता है। स्कूल में भी यही चीज़ें चलती हैं, कॉलेजेस में भी यही चलती हैं कि आप जिससे प्यार से वो काम करा लेंगे वो डांट के नहीं कर पाएगा। लेकिन गार्जियन कुछ ऐसे हैं जो खुद के बाहर के फ्रस्ट्रेशन बच्चे पर उतारते रहते हैं, और मैं ऐसे गार्जियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग ऐसे ना करें। और बच्चों का भी ये पहला प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक बातें हैं कि वो समझें कि गार्जियन भी उनकी अपने भलाई के लिए सोचते हैं।
देखिए यहाँ पर जो पोएम ख़त्म होता है, ये जो स्टांजा है इसके बाद कोई भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आता है। इसका मतलब बच्चा चुप हो जाता है। इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद अक्सर बच्चे चुप ही हो जा रहे हैं, चुप ही हो जाएंगे, इतनी डांट जो पड़ रही है। तो रॉबिन क्लेन जो है वो एक तरह की अपनी स्टाइल में पेरेंटिंग को समझाने की कोशिश किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पोएम समझ में आया होगा। तो लाइन बाय लाइन मैंने समझा दिया है। एक और बात यहाँ कहते चलेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ है, बार बार वर्ड यूज़ किया गया है, अमांदा अमांदा, हर जगह अमांदा है। तो इसमें जब लिटरेरी डिवाइस जो बोलते हैं, लिटरेरी डिवाइस जानते हैं आप लोग? हाँ, तो यहाँ पर लिटरेचर में यूज़ किया गया जो डिवाइस वो लिटरेरी, और यहाँ पर पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। जो पोएटिक डिवाइस है जिसको बोला जाता है फिगर ऑफ स्पीच, वो अमांदा है, तो इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफिक। बार बार ये एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है, उसको एपोस्ट्रोफिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपोस्ट्रोफिक यूज़ किया गया है इसमें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गई। अगली वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलने जा रहा हूँ, उसमें मैं इसके सारे क्वेश्चंस को समझाऊंगा बिल्कुल जीरो से, और किस तरह के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं एग्ज़ाम में। जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आप लोग का, वो कैसे कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें मैं समझाने के लिए अगली वीडियो में आ रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करना ना भूले, और सब्सक्राइब करना भी ना भूले, क्योंकि ये सारी मेहनतें आप लोग के लिए की जाती है। तो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, टेक केयर ऑफ़ यू एंड गुड बाय फॉर टुडे। बाय डियर, टेक केयर।